पितृ विसर्जन चल रहा है, नवरात्रि आएगी, दशहरा आएगा, दीपावली आएगा, तो कुछ तो इनको खुश होने का आधार दे दीजिए। तो मेरा तो यही कहना है कि जो करना है अब अविलंब कर दीजिए, अब समय नहीं। इनको न्याय करिए, इनके साथ न्याय करिए, इनके परिवार के साथ न्याय करिए। जो चले गए उनके बारे में भी सोचिए, उनके परिवार को भी कुछ देने का रास्ता बनाइए, जो हैं उनको खुशहाल करिए। जी मिश्रा। चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारे साथ रमेश मिश्रा जी भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। मैं वसुंधरा जी की बात सुन लूं। वसुंधरा जी, आप लखनऊ गई, क्या रहा, किससे मुलाकात हुई और कहां तक बात आपकी पहुंची? जी शिव जी, आपको सभी लोगों को जो भी जुड़े हुए हैं सभी लोगों को सादर प्रणाम। जी बोलिए। जी सादर प्रणाम। आज भी जो 6 महीने से हम लोग जो भी एनएचएम ऑफिस का मतलब कि नर्स मेंटर को जो भी निकाल दिया गया, 36 लोग हैं, बहिष्कार के बाद हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन निरंतर प्रयास करने के बाद हमने अभी तक हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो हम अभी 18 सितंबर को हम लोग एनएचएम ऑफिस गए, तो सभी लड़कियों ने सोचा कि एक बार एमडी मैम से वार्तालाप कर ली जाए, लेकिन हमारी बातों को वहां पे कोई सुनने को तैयार नहीं था। फिर ये कह के हमने बोला कि अभी तक कोविड वालों को आपने ज्वाइन दे दिया महज 1 महीने के अंदर, और हम 36 महिला है, आप महिला वर्ग होते हुए भी आप महिलाओं को मतलब कि कुछ नहीं समझ रही हैं। लेकिन वो कहा कि महिला का हमें आश्वासन मत दीजिए, ये बात। लेकिन हम लोग ने ठाना कि हमें कुछ कर दिखाना है, तो फिर हम लोग ने यहाँ पे मतलब शांतिपूर्ण न्याय के लिए हम लोग कुछ लड़के वहां बैठना स्टार्ट कर दिए। तो कुछ दिन बाद वहां से हमें बुलाया गया और प्रस्ताव ये दिया गया सर कि आप लोग ये कार्य मत करिए, आप लोग जो बाहर बैठ रही हैं ये मत करिए, और आप। साथ ही वर्तमान में आप सभी चिंतित थे कि हाल ही में सरकार के अंदर क्या प्रक्रिया चल रहा है, क्या सरकार कोई कार्यवाहियां कर भी रही है या फिर नहीं, क्या शिक्षा मित्र स्थायी हो भी पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, इन सारी बातों को लेकर हाल ही के अंदर का एक डिबेट है। इस डिबेट को आप देखें, डिबेट के माध्यम से सारी बातें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि आखिर क्या क्या प्रक्रियाएँ चल रही हैं, सरकार कौन कौन से प्रकरण कर रही है, किन किन बातों पर विचार कर रही है। फिलहाल इस वीडियो की क्लिप को आप पूरा देखें। को आगे निकलने वाली जो भी वैकेंसी है उसमें वेटेज दिया जाएगा और आपको मतलब भाड़ा अंक दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं से हमें गुमराह करना हुआ। बताइए, इसमें मतलब कि एक तरफ सरकार कह रही है बजट नहीं है, हमें अंधकार में रखा जा रहा है, आखिर हम लोग क्या करें? चलिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। विक्रम सिंह, आज आप बाबूलाल तिवारी जी से मिले, क्या कहा बाबूलाल तिवारी जी ने और क्या चर्चा हुई खास? अभी जैसे शाही जी ने कहा और राय साहब ने कहा, वो काफी कुछ पॉजिटिव है। उस हिसाब से आपकी जो बातचीत हुई उस पर आपकी क्या राय है? जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय शाही जी को, आदरणीय मनोज राय सर को और आदरणीय रमेश मिश्रा जी को भी कोटि कोटि प्रणाम, और अभी जो एनएचआरएम की जो बहन बोल रही थी उनको भी सादर प्रणाम। सर, 2 दिवसीय प्रवास पे हम लोग आज लखनऊ आए थे, आदरणीय शाही जी और आदरणीय मनोज राय सर के साथ। और सुबह जब परियोजना पहुंचे तो पता चला कि मैडम आई नहीं है और मैडम कई दिनों से नहीं आ रही है। सुनने में आ रहा है कि मैडम की तबीयत खराब है। तो कई मुद्दों पे आज मैडम से वार्ता होनी थी, लेकिन मैडम से मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए कोई वार्ता नहीं हो पाई। बाकी उसके बाद हम लोगों ने आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी को फोन किया। उस समय बाबूलाल तिवारी जी अपने जो सरकारी आवास था वहां पे थे और उन्होंने कहा आप आ जाइए, हम लोग यहीं पे हैं। उसके बाद आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी के पास हम लोग पहुंचे। हम लोग के साथ आदरणीय शाही जी थे, आदरणीय मनोज राय सर थे, और आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी से काफी वार्ता हुई। उन्होंने हर एक चीज को, चूंकि वो पहले से हर कुछ जानते हैं,
तो उनको बताने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारी झांसी की टीम जो प्रिंस चौधरी हैं, हृदय जी हैं, अखंड दिनकर जी हैं, रविंद्र